26 राफेल मरीन के साथ इंडियन एयरफोर्स के राफेल को मिलेगा अपग्रेड। मलेशिया के सुखोई 30 फ्लीट का मेंटेनेंस का डील हुआ फाइनल। रशियन ऑफिशियल्स कंफर्म किया भारत में सुखोई 57 का होगा मैन्युफैक्चरिंग। जीटीआरई के डायरेक्टर डॉक्टर एसबी रमन्ना मूर्ति ने एक इंटरव्यू में कावेरी इंजन का पूरा खोला कच्चा चिट्ठा। 19 फरवरी को कुआलालंपुर में भारत और मलेशिया के डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी की 30th मीटिंग कंडक्ट की गई थी। इस मीटिंग में दोनों देशों में बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ था। इसी में मलेशिया का सुखोई 30 फ्लीट का मेंटेनेंस करने की और एक्सपर्टिज्म को आदान प्रदान करने की क्लोज ऑपरेशन को अंजाम देने की सहमति बनी थी। रशिया यूक्रेन वार के चलते रशिया से मेंटेनेंस की मदद न मिलने के कारण मलेशिया परेशान था, इसलिए भारत के तरफ से मलेशिया को सुखोई 30 मेंटेनेंस का ऑफर दिया गया था। इसके साथ ज़रूरत पड़ी तो मलेशिया को सुखोई 30 फ्लीट को अपग्रेड भी किया जा सकता है। फ्रांस के साथ होने वाला राफेल एम डील का एक बड़ा अपडेट मिला है। 26 राफेल मरीन को भारत 63,000 करोड़ में खरीद रहा है, ये तो सबको पता है। लेकिन इसके साथ साथ उतने में ही अभी भारत जिस 36 राफेल एयरफोर्स में सर्विस दे रहा है वो सारे के सारे 36 राफेल को भी अपग्रेड किया जाएगा। मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी यानी राफेल जेट दूसरे जेट को रिफ्यूल कर पाएगा। इसके साथ राफेल जेट का सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड मिलेगा। ग्राउंड बेस सपोर्ट भी इस सॉफ्टवेयर अपग्रेड में शामिल है। इंडियन नेवी को जो राफेल एम मिलेंगे उसमें से 22 राफेल एम सिंगल सीट वाला होगा और 4 डबल सीटेड होगा। रशियन न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक इंडिया के अनुसार यूएई में एक कॉन्फ्रेंस में रशियन ऑफिशियल ने दावा किया है कि सुखोई 57 भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडियन अथॉरिटी विचार कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें, रशियन अथॉरिटी भारत को सुखोई 57 का मैन्युफैक्चरिंग के लिए 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत मनचाही अपग्रेड, चेंजेस और स्वदेशीकरण करने की पूरी छूट देने की ऑफर की है। रशिया का कहना है भारत एमका बनाए, इसलिए रशिया भी मदद करेगा, लेकिन एमका को 6th जनरेशन का फाइटर जेट के तौर पर ही डेवलप किया जाए। अब भारत को विचार करना होगा बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के F-35 जैसा प्लेटफॉर्म को अपनाया जाए या सुखोई 57 जो सब कुछ के साथ आता है उस पर विचार किया जाए। कावेरी डेरिवेटिव इंजन रशिया में सर्टिफाई होने के बाद जीटीआरई के डायरेक्टर डॉक्टर एसबी रमन्ना मूर्ति एक इंटरव्यू में कावेरी इंजन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है। डॉक्टर मूर्ति का कहना है कावेरी इंजन जो आप जानते हैं वो है फर्स्ट मॉडल, देन कावेरी डेरिवेटिव इंजन जो अभी रशिया से सर्टिफाई हो चुका है। कावेरी डेरिवेटिव एक हाई एडवांस्ड इंजन है जिससे हम अनमैन्ड व्हीकल में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटेड सिस्टम से लैस है। इसके बाद जीटीआरई बना रहा है 90 किलोन्यूटन कावेरी इंजन। इंजन के टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है। इंजन के कुछ ऐसे पार्ट्स लगता है जैसे इंजन के 4 कोर होते हैं, एक है कंप्रेसर, दूसरा कंबस्टर, तीसरा है टरबाइन, चौथा है बॉडी। टरबाइन के लिए चाहिए सिंगल क्रिस्टल जिससे कास्टिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ब्लेड बनता है या ब्लेड एक सिंगल कंपोनेंट से बनता है जिससे ब्लिस्क टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये सब जिस मटेरियल से बनता है वो रेयर अर्थ मटेरियल होता है जो भारत में प्रोड्यूस नहीं होता है। जीटीआरई का उस मटेरियल को इंपोर्ट करने में जियोग्राफिकल हालात से गुजरना पड़ता है। ऐसे रॉ मटेरियल चाइना, साउथ अफ्रीका आदि देश में से पाया जाता है। भारत को ऐसे मटेरियल मिलने में बहुत वक्त लग जाता है, यहाँ तक कि सालों लग जाता है। टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम जल्द से जल्द इंजन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन अब हालत कुछ बदला है।
दूसरे बड़े इंजन प्रोड्यूसर देश हमारे मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उनसे भी हमें बहुत कुछ टेक्नोलॉजिकल फ़ायदा मिल सकता है और रॉ मटेरियल टाइम पे मिलता है तो हल्का और हाई थ्रस्ट वाला इंजन भी हम बना सकते हैं। डॉक्टर एस.बी. रमन्ना मूर्ति का पूरा इंटरव्यू आप नेशनल डिफेंस यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। ऐसे और डिफेंस रिलेटेड खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। नमस्कार।